सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की कक्षा में हम बात करेंगे आपके काव्य खंड का जो 12वां पाठ है, जिसका नाम है हार जीत, जिसकी रचना की है अशोक वाजपेयी ने। इसी पाठ को के जो लेखक है अशोक वाजपेयी, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इनकी जो कविता है हार जीत, वह ली गई है कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं से। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लेखक के बारे में। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ है। लेकिन मूलतः यह रहते कहाँ थे? तो मूलतः यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहते थे। इनकी माँ का नाम था निर्मला देवी और इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से किया था, फिर सागर विश्वविद्यालय से बीए और फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए किया था अंग्रेजी विषय के साथ। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? सागर, मध्य प्रदेश। इनकी माँ का नाम क्या था? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। इन्होंने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। इन्होंने एमए किस विषय से किया था? अंग्रेजी विषय के साथ। इसी तरह के प्रश्न इस पाठ से आपको आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय यह इनके बारे में अगर कहें तो यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। कई महत्वपूर्ण दायित्वों का इन्होंने निर्वहन भी किया है और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये पहले कुलपति भी रहे हैं। इन्होंने स्तंभ लेखन यानी कि आर्टिकल राइटिंग भी किया है और इनकी जो आर्टिकल राइटिंग है वो है कभी कभार, उसे हम लोग देखेंगे। प्रश्न है यहाँ से यह पूछा जा सकता है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। वह किस पद पर थे? तो वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए थे। अगर इन्हें मिले हुए सम्मानों की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला है, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स मिला है और पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस सम्मान इन्हें मिला है। कुल मिला के 5 सम्मान इनको मिला हुआ है। इनके बारे में अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने लगभग 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित की हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं छपी हैं। कविता संग्रहों की बात करें तो शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, ये सभी इनके द्वारा लिखी गई कविता संग्रह हैं। कुछ रफू, कुछ थिगरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा और दुख चिट्ठी सा है। ये सभी कविता संग्रह है जिनकी रचना अशोक वाजपेयी ने की है। हालांकि आपको याद सारे रखने हैं, लेकिन जितना भी हाईलाइटेड किया हुआ है उनको भूलना नहीं है। पीडीएफ पहले ही अपलोड हो चुका है, आप उसे जाकर के चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखे गए आलोचनाएं हैं फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई हैं, कविता का गल्प और कभी कह गया है। ये सभी अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखे गए आलोचनाएं हैं। अगर इनके द्वारा संपादित कृतियों की बात करें तो तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु और कविता का जनपद, इन सभी का इन्होंने संपादन किया है। इसके अलावा मुक्तिबोध और शमशेर और अज्ञेय द्वारा चुनी हुई कविताओं का भी इन्होंने संपादन किया है। कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञेय पर एकाग्रचित्त इन्होंने एकाग्र पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने आर्टिकल राइटिंग भी लिखी है और उस आर्टिकल का नाम क्या था, उस स्तंभ का नाम क्या था? कभी कभार। इन सभी से प्रश्न आएंगे, आप उसे देख लेंगे। इसके अलावा साहित्यिक पत्रकारिता, संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि का इन्होंने संपादन किया था। साथ में द बुक रिव्यू के
सलाहकार संपादक भी रहे थे। इन्होंने, इनके बारे में अगर कहें तो यह आधुनिक काल के लेखक हैं, 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक के लेखक हैं। तो अगर यह पूछा जाए कि अशोक वाजपेयी किस काल के लेखक हैं, आप कहेंगे आधुनिक काल के। किस दशक के लेखक हैं, किस शती के लेखक हैं, तो 20वीं सदी के। और 20वीं सदी के किस दशक के लेखक हैं, तो 7वें 8वें दशक के लेखक हैं। अशोक वाजपेयी कवि के तौर पर हिंदी में अकविता के अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सृजनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आए हैं। तो अगर यह पूछा जाए किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो अकविता आंदोलन से जुड़े हुए यह कवि हैं। ये सभी बातें थी अशोक वाजपेयी से संबंधित। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ रह गया हो या कुछ छूट गया हो, आप कभी भी चैट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।